जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम महेंद्र नोजल है और दोस्तों मैं आज यहाँ पर वैसे तो ना कोई मैं ब्लॉगर हूँ ना कोई यूट्यूबर हूँ ना दोस्तों आप मेरे को जानते होंगे। दोस्तों आज मैं यहाँ पर एक मुद्दे के बारे में बात करने आया हूँ। आप सब ने भी इंस्टाग्राम पे काफ़ी पॉपुलर गौ भक्त जो रौनक चौधरी है, आप उनको जानते होंगे। अभी कुछ दिन पहले एक रोड पर उनको जो गौ भक्त थी वो कुछ टुकड़ों में मिली। उनको बताने में बहुत ही शर्म आती है, काम जो करते हैं बहुत ही गलत कर रहे हैं और ऐसे कि उनको रोड पर मिली तो उन्होंने खूब आवाज़ उठाई उस पर। और दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया बात थी कि उन्होंने वो आवाज़ उठाई। पर दोस्तों जैसे कि अभी वो कल था, उन्होंने वो वहाँ पर कलेक्टर ऑफिस के सामने बोला कि हम इकट्ठा होएंगे सारे और न्याय के खिलाफ लड़ेंगे। और कुछ ही समय बाद में उनकी स्टोरी आती है कि मैंने रिपोर्ट देख ली गई है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मेरे समझ में नहीं आई कि वो रिपोर्ट गई कहाँ। अगर रिपोर्ट उन्होंने देखी है तो वहाँ और भी हज़ारों गौ भक्त आए हुए थे, तो उनको भी वो रिपोर्ट दिखाओ। अगर उनको भी वो रिपोर्ट पता चलती है तो चलो ठीक है। और वैसे दोस्तों इसमें रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। अगर वो न्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं तो जिन्होंने ये काम किया है उसके खिलाफ उसको आवाज़ उठानी चाहिए। रिपोर्ट से दोस्तों हम क्या करेंगे? अब गौ भक्त के साथ ये काम हुआ है तो वो रिपोर्ट दिखाने से क्या सही हो जाएगा? नहीं होगा। अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं तो उसको रोको, हमारा काम है उसको रोकने का। और रौनक चौधरी ये मतलब बोल रहे हैं कि हो गई रिपोर्ट साहब, इस कमेंट पे ब्लॉक कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको ये क्लिप है जो कि आपको मैं यहाँ पर बीच में डाल के दिखाऊंगा, आप आराम से देख लेना कि उन्होंने मुझे ब्लॉक किया है। नहीं दोस्तों मैं उनको नहीं जानता, वो मेरे को नहीं जानता, तो उसको ब्लॉक करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? आप ये सोच के देखना एक बार कि अगर उसने वो किया, वो बोल रहा है रिपोर्ट देख ली तो ये सही है। तो आप दोस्तों ये सोचना एक बार। मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें कुछ भी सही नहीं है। हम रिपोर्ट के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम लड़ रहे थे अगर गौ भक्त हैं हम तो दोस्तों अगर ये काम कर रहे हैं तो उसको रोको, उनको पकड़ो। और यहाँ पर तो भाई साहब बोल रहे हैं कि रिपोर्ट देख ली हमने, हमारी गौ भक्त की जीत हो गई। तो दोस्तों इसमें कोई जीतने वाली बात नहीं है, वो काम तो चालू रहेंगे, रिपोर्ट से क्या होगी? अगर यही दोस्तों आप सोच के देखो, अगर किसी का मर्डर हो गया और वो बोल रहा है कि चलो पुलिस ने बोल दिया कि हमने रिपोर्ट देख ली है, सब सही थोड़ा ना हो जाएगा दोस्तों। वो मर्डर तो हुआ है, तो मर्डर तो हुआ है तो वो सही तो फिर रिपोर्ट से तो नहीं होगा। अब उसके हथियारों को अगर सज़ा मिलेगी तो वो न्याय कहते हैं दोस्तों उसको हम। अब तो यहाँ पर तो कुछ भी न्याय वाला मेरे को दिखा नहीं, और आपको भी ये पता है कि न्याय वाला कुछ नहीं दिखा। एक रिपोर्ट से न्याय नहीं मिलता है दोस्तों। अब रिपोर्ट में तो चाहे कुछ भी हो कुछ भी नहीं हो, फिर भी रिपोर्ट भी अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। और मैंने रिपोर्ट की वहाँ पर रौनक चौधरी से मैंने रिपोर्ट मांगी तो भाई साहब ने मेरे को ब्लॉक कर दिया। कोई रिपोर्ट नहीं है, बस बोल रहे हैं कि हमारी जीत हो गई। कोई दोस्तों इसमें जीतने वाली बात नहीं है, 100% बिका हुआ है दोस्तों। इसमें रिपोर्ट, मैंने इससे रिपोर्ट मांगी, कमेंट किया तो मेरे कमेंट्स पे लाइक आने लगे तो भाई साहब ने मेरे को ब्लॉक कर दिया वहाँ से। अगर ये सही है तो मेरे को ब्लॉक क्यों किया? मैंने जो रिपोर्ट मांगी है वो रिपोर्ट मीडिया को दे दो, आप सबके सामने रिपोर्ट रख दो कि ये रही रिपोर्ट। और रिपोर्ट से भी मैं नहीं मानता कि वो न्याय मिलेगा उस गौ माता को। रिपोर्ट से भी मैं नहीं मानता कि उनको न्याय मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा दोस्तों। रिपोर्ट से जिन्होंने ये काम किया है आप उसको पकड़ो और वो रिपोर्ट लो। ऐसे दोस्तों हम नहीं मानेंगे कि न्याय मिल गया गौ माता को। अब रौनक चौधरी तो बोल रहे हैं कि हमारी गौ भक्तों की जीत हो गई। तो दोस्तों इसमें हमारी गौ भक्तों की कुछ जीत नहीं हुई है। एक रिपोर्ट से हमारी गौ भक्तों की जीत नहीं होती है। जिन्होंने ये काम किया है उसको पकड़ के अगर पुलिस के हवाले करते हैं या पुलिस इस पर कोई एक्शन लेती है तो दोस्तों ये हमारी जीत होगी। बाकी हमारी इसमें कोई जीत नहीं है। एक रिपोर्ट बोल रहे हैं कि हमने रिपोर्ट देख ली है और अब हमारी गौ भक्तों की, हजारों गौ भक्तों की जीत हो गई है। दोस्तों कुछ जीतने वाली बात नहीं है इसमें, आप सोच के देखो एक बार। सिर्फ इस मुद्दे को लेकर रौनक चौधरी ने अपने फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे बढ़ाने के लिए ये सारा कुछ किया है। और मैं ये बता सकता हूँ, इस मुद्दे से पहले रौनक चौधरी के 1 मिलियन फॉलोअर्स थे और इस मुद्दे के बाद में रौनक चौधरी के 1.5 मिलियंस हो गए। 5 लाख फॉलोअर्स उसने इस मुद्दे के कारण बना लिए दोस्तों। और उसका, मैं बता रहा हूँ, उसका मेन टारगेट यही था कि मेरे को बस फॉलोअर्स चाहिए। अब वो वीडियो में बोलता है कि मेरे को फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मेरे को अनफॉलो कर दो, वो कर दो। सही बोलता है दोस्तों, उसको अनफॉलो कर देना चाहिए। ये आप सबके सामने है दोस्तों। अगर वो न्याय नहीं दिला सका, वो कर रहा है कलेक्टर ऑफिस के सामने, वो लोगों को बुला रहा है और वहाँ पर जाकर बोल रहा है कि मैंने अंदर बात कर ली है, रिपोर्ट देख ली है। तो इसमें रिपोर्ट देखने से क्या है? अगर तूने मुद्दा उठाया है तो उस मुद्दे को तू पूरा कर, उनको बुला। जिन्होंने ये काम किया है
उनको पकड़वा और फिर अगर ये न्याय मिलता है तो ये न्याय कहलाता है दोस्तों। ऐसे तो ये इसमें कोई न्याय वाली बात नहीं है, ये 100% गलत है। आपको भी ये लगता है कि ये गलत है तो दोस्तों ये वीडियो रौनक चौधरी तक आपको पहुंचानी पड़ेगी और उसको ये पता चलना चाहिए कि मैंने गौ भक्तों का दिल तोड़ा है और ये मैंने बिल्कुल सही नहीं किया है और मैं अब जो करूँगा वो मैं बिल्कुल सही करूँगा। मेरा निवेदन है कि आप एक बार इसके बारे में सोचना और ज़्यादा से ज़्यादा रौनक चौधरी के पास ये वीडियो पहुंचाना है कि उसको पता चले कि मैंने हज़ारों गौ भक्तों का दिल तोड़ा है और जो मैंने किया है वो मैंने बिल्कुल गलत किया है। अगर वो किसी के दबाव में आने से कर रहा है दोस्तों तो हम उसका सपोर्ट करेंगे, पर वो क्यों? मैं आपको दिल से सपोर्ट करता हूँ, करता था और करता रहूँगा, पर आप सच्चे मन से आप है ना ये काम करो। जिन्होंने ये किया है आप उसको पकड़ो। एक रिपोर्ट के मुताबिक है ना आप नहीं जिता सकते गौ भक्तों को। धन्यवाद दोस्तों।